अच्छा, विस्पर थ्योरी की जो खामियां हैं, मतलब कि आप बॉन्ड स्टेबिलिटी सिर्फ ज्योमेट्री में एक्सप्लेन नहीं करते। उसके बाद जो आने वाली थ्योरी है उसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए, सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या मतलब है, फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड और पोस्टुलेट और लास्ट में एप्लीकेशंस। अब देखिए, वैलेंस का मतलब है कि जो आखिरी शेल है किसी भी एलिमेंट का, अगर वो इनकम्प्लीट है तो सिर्फ वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। अब देखिए, अगर हम जनरल एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये जो इनर शेल है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, जो आउटर शेल है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये वैलेंस शेल के लिए है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब भी आपके पास एलिमेंट हो और उनका वैलेंस ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। समझ आ रहे? हिटलर, लंडन, इन साइंटिस्ट ने इन पे काम किया है। थ्योरेटिकल चीजें इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? तो ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, अगर आप देख लें तो पहले बॉन्डिंग को हम क्लासिकल और डिफिनेशन से इससे पहले बयान कर देते कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है और डुप्लेट को फॉलो करना है, ऑक्टेट को है, या विस्पर कहती है ज्योमेट्री के बेस पे है, या कुछ। इस थ्योरी में फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया बॉन्ड है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि ऑर्बिटल जो है 3D स्पेस है, वो वेव्स है, तो वेव्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वेव्स हैं तो वो भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा एटम जिसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो, वैलेंस शेल से मुराद उनके ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हो, तो वो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स वेव्स की तरह हैं और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये ओवरलैप जो है ये बॉन्डिंग। समझ आ रहा है? बैकग्राउंड की समझ आ गई है? अब अगर हम देखें कि सपोज हीलियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो 1s2 है ना। तो 1s2 ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो लिहाजा ये ओवरलैप नहीं करता। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन कंसीडर कर लें, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, मतलब ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, ये ओवरलैप कर सकता है। समझ आ रही? बहुत आसान थ्योरी है। तो इसके जो बेसिक पोस्टुलेट है उसमें पहला यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, मगर कौन से? जो हाफ फिल्ड हो, वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जो क्या हो? जो हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? बॉन्डिंग करते हैं व्हाइल ओवरलैपिंग। ये अब एक रूल है, अगर सेम आपके पास वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है और कोई सेंट्रल एटम है, समझ आ रही है, कोई भी एटम है, वो ओवरलैप करता है। अगर ओवरलैप एक टाइम पे सपोज आपके पास पी ऑर्बिटल कंसीडर करें, तो पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस हैं, px, py और pz। तो ये थ्योरी कहती है अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक दफा ओवरलैप करता है तो एक बॉन्ड बनाएगा, उस पहले वाले बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब अगर यही एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज p3 है और एक में एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसका अगर बॉक्स डायग्राम ड्रा करें तो उसमें एक अभी बताएंगे कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर px के साथ ओवरलैप करता है पहला बॉन्ड, समझ आ रहे? अब py भी अनस्टेबल है, जब दूसरा बॉन्ड आएगा उसको कहते हैं पाई बॉन्ड्स, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और अब अगर pz भी करेगा तो पाई बॉन्ड। तो मकसद ये है कि कोई एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक से ज्यादा बॉन्डिंग करता है तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद कि पाई बॉन्ड्स बनाएगा, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ रहे हैं? अब देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करते हैं यानी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग करते हैं, तो उससे पहले हर एटम कुछ प्रिपरेशन करेगा। उस प्रिपरेशन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट देख लें कि जो ऑर्बिटल आप ओवरलैप करते हैं और फिर आप इनकी फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और रुल्स दोनों को क्या करेगा? दोनों को फॉलो करेगा।
अब क्या मतलब ये दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन एटम है और इसका ऑर्बिटल है 1s1 और इलेक्ट्रॉन सपोज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी कंसीडर करें, सपोज एंटी क्लॉकवाइज है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, समझ आ रहे हैं, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी कुछ प्रिपरेशन करेगा। जो ऑर्बिटल इस ओवरलैप से बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हुंड्स रूल को भी फॉलो करेगा और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी। यानी स्पिनिंग तब तक अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फिट है तो स्पिन की कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऑर्बिटल में आपने दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं, सपोज इस ऑर्बिटल है, तो आपने दूसरे की स्पिन अपोजिट रखनी है, हुंड्स रूल। और नंबर 2 कि कभी भी सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर में से एटलीस्ट एक डिफरेंट होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो देखिए जहां भी आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो उसमें हमेशा अपोजिट रखनी है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, those electron would be localized between the two nuclei, यानी उन पे दोनों का असर होगा। अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इन शेयर इलेक्ट्रॉन पे इसका भी असर है और इसका भी, and they are between the two nuclei। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस बेस पे हमारे पास ऑर्बिटल मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। उसमें जो पहला तरीका है उसको SS ओवरलैप कहते हैं। कौन सा ओवरलैप? SS ओवरलैप से मुराद ऐसा ओवरलैप जिसमें दो s ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। समझ आ रहा है? अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो मतलब इसका जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, और ये एक दूसरा हाइड्रोजन है तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है ना, दूसरे का। हाँ, उसका भी जो ऑर्बिटल होगा वो भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो अब देखिए ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के नजदीक आएगा तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और ये दूसरे का, तो देखिए वो दोनों की सिमेट्री सेम है ना, शेप सेम है, ओरिएंटेशन सेम है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। सपोज ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, अब ये ओवरलैप करते हैं ना तो कुछ रीजन शेयर करेंगे और उन रीजन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमने अभी पढ़ा कि दैट वुड बी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ओवरलैप को SS ओवरलैप कहते हैं, जब दो s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। सेकंड वाला जो है उसको sp ओवरलैप कहते हैं, ऐसा ओवरलैप जिसमें एक स्फेरिकल s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ HCl। समझ आ रहा है? HCl ले ले, HF ले ले, सिंपलेस्ट ले लेते हैं HF। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और ये 2p5। समझ आ रहा है क्लियर? तो देखिए अब ये थ्योरी अप्लाई करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, तो हाइड्रोजन का वैलेंस ये है और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, और रूल भी ये है कि अगर वो हाफ पेड हो या अनपेड हो, इसमें से देख लें वैलेंस शेल ये है ना जो आखिरी है 2, इसमें से S ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, तो इस थ्योरी के मुताबिक वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। और P वाला उसमें 6 होने चाहिए लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो देखिए इसका जो s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके जो p के 3 ओरिएंटेशंस हैं, समझ आ रहे हैं? तो सपोज px है, py है और pz है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? इसको आप कंसीडर करें कि px में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, py में भी सपोज 3 है और pz में 1 है, या आपकी मर्जी है px में सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी के उसमें 2 है। इसका अगर बॉक्स डायग्राम ड्रा करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p के अंदर 3 बॉक्सेस हैं, तो सपोज px में 1 इलेक्ट्रॉन और py और pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन करती है अब ये दोनों भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे,
वो ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा जो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। समझ आ रहा है क्लियर? तो देखिए इसका एस ऑर्बिटल और इसका वो ऑर्बिटल जो इनकम्प्लीट है, तो ये ऐसे आपस में कुछ ना कुछ रीजन ओवरलैप करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन, और जो py है और pz है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो मैंने बॉब ब्लैक बनाया। समझ आ रहा है क्लियर? समझ आ रहा है क्लियर? और ये क्यों ओवरलैप करते हैं? अब देखिए p ऑर्बिटल जो मैंने आपको मॉडल्स बनाए थे वो बॉल से, दो बॉल है ना, तो उसकी जो एक लोब है वो s ऑर्बिटल की तरह है ना, तो कुछ ना कुछ शेप आपस में उनकी सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ शेप उनकी क्या है, सिमिलर है। तो जहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल की जितनी शेप सिमिलर ज्यादा होगी उतना ही वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब देखिए एस एस ओवरलैप स्ट्रांग होगा या एसपी? एस एस ज्यादा होगा, दोनों के शेप सेम है, दोनों की ओरिएंटेशन सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। तो अगर आपसे जनरली कोई क्वेश्चन करे कि एस एस और एसपी में से कौन सा स्टेबल है, तो एस एस ज्यादा स्टेबल है। समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट है पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप इसको कहते हैं अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल p हैं और दोनों हाफ फिल्ड है या इनकम्प्लीट है, तो दोनों क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखिए यही फ्लोरीन ले लें, पहले फ्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2 और 2p5, और दूसरा जो है उसका भी यही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, क्या 1:2, 2:2 और 2p5। अब इधर देखिए अगर सेम डायग्राम हम ड्रा करें तो फ्लोरीन में सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, और इसमें भी ये वाला, चूंकि दोनों सेम है। अब इसी तरह अगर यही डायग्राम है, उसका px और इसका भी px इनकम्प्लीट है, तो दोनों के px क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। किस तरह से, ये सपोज पहला फ्लोरीन है, ये उसका px ऑर्बिटल, ये उसका py ऑर्बिटल, और ये उसका pz ऑर्बिटल, और ये दूसरा फ्लोरीन है, ये उसका px, ये py और ये pz। आप किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, ये रूल फिक्स नहीं है कि हम px क्यों लेते हैं, py ले लें, pz ले लें। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें, और सपोज इसमें ऑलरेडी 2 है और इसमें भी ऑलरेडी 2 है, ये भी ऑलरेडी 2 है और ये भी ऑलरेडी 2 है। तो देखिए जो मैं रेड में रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा बीटी के मुताबिक, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बिकॉज़ दे आर स्टेबल। और अब देखिए जो व्हाइट में है वो क्या करेगा, उनकी देखिए ओरिएंटेशन सेम है, उनकी शेप सेम है, एनर्जी कंपैरेबल है, सेम है, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये वाला जो है ऐसे, अभी जगह है नहीं, मैं छोटे करके बनाता हूं, सही है। ये जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस थ्योरी के मुताबिक वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान लोकलाइज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब जो py है जिसको मैं ब्लैक रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ये py और ये pz, और इसी तरह से ये py और ये दूसरा वाला pz। समझ आ गई है कि नहीं? इस तरह फ्लोरीन है, ये है ब्रोमीन है, एक्सेट्रा। इन केसेस में अगर आप देखें तो ऐसे हमेशा एक और पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हमेशा जब दो एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे के सामने आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आए हैं, तो जो बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसमें ये s और p एक दूसरे के सामने आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, और इसमें ये pp एक दूसरे के सामने आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड। अब एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि पाई बॉन्ड क्या है। ये वाला जरा में समझ आ जाए। अब इधर देखिए शाबाश, pp ओवरलैप में एक वो टाइप है जब दो p ऑर्बिटल px px py py या pz pz अगर आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन अगर सामने नहीं आते तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो अभी पढ़ते हैं। देखिए अगर आप कंसीडर करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:2, 2:2 और 2p3। दूसरा नाइट्रोजन अगर है उसका भी होगा 1:2, 2:2 और 2p3। अब अगर हम बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसका s ऑर्बिटल वैलेंस शेल का, और ये कौन सा है p ऑर्बिटल, इस तीनों में से सिंगल इलेक्ट्रॉन।
और इसका भी अगर बॉक्स डायग्राम देख लें तो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस थ्योरी के मुताबिक ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, सिर्फ वो हिस्सा लेगा जो इनकम्प्लीट हो, जो हाफ फिल्ड हो। तो अगर हम इसको बॉक्स डायग्राम के बजाय ऑर्बिटल डायग्राम में लिखें तो ये px, ये py और ये आपके पास pz। लेकिन अगर आप देखें तीनों बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, इनकम्प्लीट है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फॉर सिंपलिसिटी इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, आप कहाँ भी ले सकते हैं। अब दूसरा है वो भी नाइट्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका एक ऑर्बिटल, ये उसका py वाला और ये उसका pz वाला, और सेम उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन px में, py में और pz में। तो देखिए अब प्रोबेबिलिटी है अगर px और px आमने सामने आ जाए तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है सिग्मा। अगर py पहले आ जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अगर pz पहले आ जाता है तो कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो पहले प्रोबेबिलिटी तो ओपन है, तो आप px ले ले, py ले ले, pz ले ले। सिंपलिसिटी के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि ये px है, समझ आ रहे? ये कंसीडर करता हूं py है और ये pz है। अब अगर देखें ये पहला वाला px दूसरे वाले px के एग्जैक्टली आमने सामने आएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो रूल के मुताबिक एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए इसका जो दूसरा लोब है वो इस साइड पे और ये इस साइड पे। अब पहला बॉन्ड तो बन गया है लेकिन दूसरा ऑर्बिटल भी तो अनस्टेबल है। कौन सा वाला? ये ग्रीन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं py वाला। तो देखिए ये py और ये py, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखें मेरे ये फिंगर्स xyz कंसीडर करें कि ये सपोज आपके पास px ऑर्बिटल, ये वाला py और ये जो आपकी तरफ है pz। देखिए अगर px के सामने आ जाता है, एक दफा इसने ओवरऑल बॉन्डिंग की है तो अब py p आमने के एग्जैक्टली सामने नहीं आ सकता, मगर ये अनपेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, मगर बॉन्डिंग तो कर सकता है लेकिन वीक बॉन्डिंग करेंगे। तो ये और ये आपस में ऐसे बॉन्ड करके डबल बॉन्ड, और ये दोनों आपस में बॉन्ड करके तो तीसरा बॉन्ड बनेगा ट्रिपल। तो जो पहला बॉन्ड बनता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसके बाद जो साइड वाइज से बनेगा उसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। तो देखिए अगर आप कंसीडर भी करें कि ये एक दफा आपने ओवरलैप की है तो इस बॉन्डिंग को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रहे हैं? और देखिए अब ये आमने सामने नहीं आ सकते मगर इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर सकते हैं ना। तो ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है दैट वुड बी पाई बॉन्ड। इसी तरह जो pz ऑर्बिटल है ये रेड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, उनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर चूंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मौजूद है उसकी वजह से ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते मगर स्पेस में ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप कंसीडर करें पहले जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ पहला बॉन्ड बनाता है तो हमेशा वो पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ये py के साथ तो डबल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई। और फिर ये pz के साथ तीसरा बॉन्ड कौन सा है? पाई। तो नाइट्रोजन में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है और बाकी ये भी पाई है और सपोर्ट ये भी पाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको डिफाइन कैसे करें? थ्योरेटिकल चीजें हैं लेकिन ऐसे ही याद रख ले, सिग्मा बॉन्ड वो है इन व्हिच द एटॉमिक ऑर्बिटल दे ओवरलैप हेड ऑन, एक दूसरे के आमने सामने। और आपके पास पाई बॉन्डिंग क्या है? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवाइज, आमने सामने तो नहीं है ना, साइडवाइज है, इसको पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं। और इस सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में ये वीक बॉन्डिंग है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको ऐसे कहते हैं। इसी तरह अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसी तरह की बॉन्डिंग करता है, इंतहाई इजी है। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में O2 जब बनता है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, फिर 2:2 और फिर 2p4 और दूसरे का भी यही होगा। तो देखिए इसका ये ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता मगर p ले सकता है, और p में भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद
4 है, 4 है ना, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो किस तरह बनाएगा, इसका जो पी ऑर्बिटल है, सपोज ये px है, ये आपके पास py है और ये आपके पास pz है। अब देखिए px में सपोज में 1 इलेक्ट्रॉन और pz या py में जो आपकी मर्जी है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये दूसरा ऑक्सीजन है, उसके px में 1 इलेक्ट्रॉन और सपोज इस pz में या py में जो भी कंसीडर करे 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए रूल के मुताबिक क्या होगा, जो अनपेड ऑर्बिटल होगा वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। ये और ये px अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया है। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, इनमें भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, मगर चूंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन गया है तो पाई नहीं बन सकता, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और तीसरा जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो वीबीटी के पोस्टुलेट के मुताबिक उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने रेड में लिखे हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। समझ आ गया है कि नहीं आता? अब देखिए ओवरऑल अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो कभी कभार इसमें एक और क्वेश्चन किया जाता है, जो जिस तरह स्टूडेंट ने किया है। हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैप का अगर आपसे पूछा जाए कि एसएस ओवरलैप में और एसपी ओवरलैप में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें पता है एसएस स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन, एनर्जी, शेप सारे सेम है। अगर आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इनमें से एसएस या पीपी या एसपी में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा याद रखिएगा पीपी ओवरलैप इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसएस ओवरलैप। कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, जब भी ऑर्बिटल की शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, उसमें ओवरलैप स्ट्रांग होगा, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगी। इसके साथ ये जो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग का कांसेप्ट है, ये इसके साथ खत्म हो जाता है।